बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हलकों से मुतालिक जो बातचीत हो रही थी, जो गुफ्तगू हो रही थी, उसमें आज हम लोग पेशावर से बाहर एक और हलका डिस्कस करेंगे। और हलका एक नहीं बल्कि पूरा डिस्ट्रिक्ट डिस्कस करेंगे, और वो है कोहाट का जिला। कोहाट में एक कौमी और 3 सूबाई असम्बली के हलके हैं। NA 14 2013 में ये हलका था। शहरियार आफरीदी साहब यहां से 61,742 वोट लेके कामयाब हुए। गौहर बंगश साहब MMA के थे, 31,000 तकरीबन 886 वोट उन्होंने लिए थे। और शमीम आफरीदी आजाद हैसियत में 19,056 वोट ले सके थे। 2018 में शहर आफरीदी दोबारा यहां से इलेक्शन लड़ रहे थे और दोबारा जीते। उन्होंने 82,952 रिकॉर्ड वोट लिए। गौहर बंगश साहब दोबारा इलेक्शन लड़ रहे थे, पहले JUI, इस बार MMA। थोड़ा सा वोट इनका भी बढ़ा, जहां पे शहरियार ने 19,000 गेन किया, इन्होंने कोई 16,000 वोट गेन किया। 47,825 वोट लेके ये फिर हारे। और अब्बास आफरीदी साहब, शमीम साहब के साहिबजादे, उन्होंने 44,475 वोट PMLN के टिकट पे लिया। अब इस हलके पे दोबारा मुकाबला है। एक तो ये कि अब्बास आफरीदी साहब दोबारा PMLN के उम्मीदवार हैं। NA 35 का ये हलका है। गौहर बंगश साहब दोबारा उम्मीदवार है JUI से। और शहर आफरीदी साहब दोबारा उम्मीदवार हैं यहाँ पे PTI के। ये उम्मीदवार यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और मुकाबला इन तीनों के दरमियान ही है। और भी बहुत से लोग खड़े होंगे। पीपल्स पार्टी यहाँ पे तकसीम नजर आ रही है। अब्बास आफरीदी साहब अमजद आफरीदी साहब के भाई हैं, इसीलिए उन्होंने कौमी असम्बली के हलके पे पीपल्स पार्टी का कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, बल्कि जो भाई का हलका है जहां पे उनके भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, सूबाई असम्बली का हलका, वहां पर भी हमें पीपल्स पार्टी का बंदा नजर नहीं आ रहा, बल्कि कंपेन दोनों भाई इकट्ठे कर रहे हैं, NA की भी और PK की भी। बताया यह जा रहा है कि जब तक शहरियार आफरीदी नहीं थे, ये हलका बल्कि पूरा का पूरा कोहाट, उसकी फिजा ही कुछ मुख्तलिफ थी, कुछ ऐसा हमें बेहतरीन नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जब से शहर आफरीदी वापस आए हैं, हालात बहुत ही बदल गए हैं। PTI को एक फुल स्विंग मिल गया है, वर्कर्स उनके निकल आए और हत्ता कि इनके एक आध बंदे को भी उठा के गायब कर दिया गया है। गालबन जिले जनरल सेक्रेटरी हैं, कोई शिनवारी साहब हैं, वो भी गायब है। आई डोंट नो अब तक आए हैं कि नहीं, लेकिन वहां भी मसला बना हुआ है। तो यहां पे शहरियार की वापसी से PTI को एक बूस्ट मिला है और क्लियर एज है कौमी असम्बली के हलके पे शहरियार आफरीदी को। फेयर इलेक्शन न जाने होगा या नहीं, लेकिन धांधली कितनी होती है ये डिपेंड करता है। शहरियार की लीड कम हो सकती है, लेकिन यहाँ पे शहरियार की लीड खत्म करना बहुत मुश्किल होगा। कौमी असम्बली का हलका यहाँ पे PTI आसानी से जीतती हुई नजर आ रही है। 3 सूबाई असम्बली के हलके हैं। पहले PK 80 था, अभी ये PK 90 है। PK 80 से अमजद आफरीदी साहब 29,279 वोट लेके जीते। आफ्ताब आलम साहब जो PTI के जिले सदर भी थे, 26,000 वोट लेके वो दूसरे नंबर पर आए। और शौकत हबीब साहब MMA के 12,752 वोट ले सके। अमजद आफरीदी साहब इस हलके से 3 बार कामयाब हुए हैं, 2008, 2013 और 2018। तीनों बार वो आजाद कामयाब हुए और बाद में किसी पार्टी को ज्वाइन किया। पहली बार है कि वो किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस हलके पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं एक पार्टी से, और वो है पीपल्स पार्टी। बताया जा रहा है कि इस हलके का एक बड़ा मसला यह है कि इसमें 2 तहसीलें आती हैं, एक दरा और एक गुम्बट। इस बार मुकाबला है अमजद आफरीदी पीपल्स पार्टी से, आफ्ताब आलम दोबारा PTI से, और मोहम्मद शोएब उनका ताल्लुक है JUI से। ये 2 जो गुम्बट और दरा की तहसील आई है, दरा बेसिकली JUI को बहुत एडवांटेज दे रहा है। शोएब साहब के पास बहुत ज्यादा यहाँ पे मार्जिन है कि वो यहां से एक बेहतर पोजीशन में आए। और जो गुम्बट की तहसील है, वहां पे अमजद साहब के बेटे जो थे वो तीसरे नंबर पर बल्दियाती इंतखाब में 2 साल पहले आए थे। साजिद इकबाल वहां पे PTI का बेसिकली गुम्बट का तहसील चेयरमैन है। मौलाना रफीक साहब ने 14,000 वोट लिए थे, साजिद इकबाल साहब ने 15,000 और बाबर आफरीदी ने कोई 13,000 वोट लिए थे। तो यहाँ पे कोई बेहतर पोजीशन नहीं है इस वक्त अमजद आफरीदी की, लेकिन हु नेवर नोज, जैसे वो सीट जीतते हैं, जो तरीके होते हैं। पिछले इंतखाब में भी काफी इल्जामात लगे थे, लेकिन सीट उन्होंने जीत ली थी। इस बार भी देखना यह है कि वो सीट जीतते, यानी क्योंकि वो काफी फेवरेट्स हैं कुछ लोगों के, तो उस वजह से वो सीट निकाल लेते हैं आजाद हैसियत से भी।
इस बार आफ्ताब आलम साहब का उनको एक चैलेंज दरपेश है। देखना यह है कि वो इसको कैसे पार करते हैं। अगला हल्का है पीके 81, जो कि इस बार पीके 91 है। शादात साहब एमएमए से 17,631 वोट लेके जीते थे और इम्तियाज शाहिद कुरैशी साहब पीटीआई से 16,599 वोट लेके ये सीट हार गए थे। तकरीबन कोई 700-800 वोट का फर्क था, बहुत ही करीब गए थे। और इम्तियाज साहब ने भी कहा था कि ज्यादती हुई है, बहुत इल्जाम लगते हैं, जो भी हारता है। बहरहाल इस बार इकबालदीन साहब को जेयूआई ने, डॉक्टर इकबाल फना साहब जो हैं, उनको मैदान में उतारा है। ये जमात इस्लामी से आए हैं हाल ही में और इन्हें यहाँ पे टिकट दिया गया है। शकरदरा का मेन इलाका है बेसिकली, जहां से इम्तियाज शायद कुरैशी साहब को बड़ा फायदा होता है। वो एक बार फिर इस बार आजाद खड़े हैं, यानी आजाद तो वैसे भी होते हैं लेकिन इस बार वो पीटीआई के, मतलब पीटीआई के सब लोग आजाद हैं लेकिन इनको पीटीआई की सपोर्ट नहीं है। दाऊद आफरीदी साहब पीटीआई से खड़े हैं और अब्बास आफरीदी साहब पीएमएल-एन से खड़े हैं, असमतुल्लाह साहब एएनपी से खड़े हैं। अगर आप ये पूरी फहरिस्त देखें तो आपको यहाँ पे इस पूरे हलके पे पीपल्स पार्टी नजर नहीं आएगी। तो अमजद साहब ने यहां पर भी अपने भाई के लिए पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। यहां पे मुकाबला अब्बास आफरीदी साहब का मसला है, इतनी फैन फॉलोइंग नहीं है उनकी कि वो आसानी से सीट जीतें, लेकिन सीट वहां पे निकाल सकते हैं। पोजीशन इतनी बुरी नहीं है उनकी फैमिली की। दाऊद साहब बताया जा रहा है कि पीटीआई के यहाँ पे कमजोर हैं और इम्तियाज साहब का मजबूत है, तो यहाँ पे वोट तकसीम होगा और फायदा यहाँ पे अब्बास आफरीदी या डॉक्टर इकबालदीन को जाएगा। लेकिन बताया जा रहा है कि डॉक्टर इकबाल बहुत ही तगड़े उम्मीदवार हैं और ये सारा का सारा फायदा डॉक्टर इकबाल साहब के साथ जाएगा। जेयूआई यहां पे ये सीट निकालती हुई नजर आ रही है अगर कोई मेजर अपसेट ना हुआ हो। आखिरी हल्का कोहाट का पीके 82, जो पिछले इलेक्शन में था, इस बार पीके 92 है। वहां पे जिया बंगश साहब जो साबिक आईटी के, फिर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन और बाद में आईटी के मुशीर भी रहे, 21,074 वोट ले कामयाब हुए। सैयद इफ्तिखार हुसैन साहब साबिक गवर्नर साहब, वो आजाद थे, 14,786 वोट लिए और एमएमए के सैयद कल्ब हसन ने 11,006 वोट लिए थे। जिया बंगश साहब पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के उम्मीदवार हैं। इमरान खान का साथ वो छोड़ चुके हैं और यही उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। इस हल्के पे जौहर बंगश साहब उम्मीदवार हैं। जौहर बंगश साहब एमएमए के उम्मीदवार हैं, जेयूआई के उम्मीदवार हैं, वो जो कि जेयूआई के कौमी असेंबली के उम्मीदवार हैं। गौहर बंगश साहब ये दोनों भाई हैं, तो भाइयों का सपोर्ट है और यहीं से ज़ियाउल्लाह बंगश भी उम्मीदवार हैं। ज़ियाउल्लाह बंगश और साथ ही जौहर बंगश, इन दोनों का एक ही इलाका है, तो यहाँ पे एक ही इलाके में उनका वोट तकसीम होने का बहुत ज्यादा इम्कान है। जिया बंगश को ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा। पहले ही उनसे पीटीआई के लोग नाराज हैं, पीटीआई वहां पे एक मजबूत पोजीशन है, एक फोर्स है और ऊपर से अब ये भी इनके लिए मसला बन गया। सैयद जुल्फिकार साहब पीपल्स पार्टी के हैं, शफी जान आजाद हैसियत में है और मसूद जान एएनपी के हैं। शफी जान हैं कौन? ये बेसिकली पीटीआई के उम्मीदवार हैं आजाद हैसियत में। 2021 में जब बल्दियाती इलेक्शन हो रहा था तो पीटीआई ने यहाँ पे शफी जान को वो टिकट नहीं दिया था। उन्होंने यहाँ पे सलमान शिनवारी को टिकट दिया था और काफी इल्जामात भी लगे थे। शफी जान नाराज हुए और यहाँ पे उन्होंने आजाद हैसियत में इलेक्शन किया। इस हल्के पे जो मेन सिटी का पूरा एरिया है, यहाँ पे कारी शेर जमान साहब जेयूआई के मेयर मुंतखब हुए, 34,434 वोट उन्होंने लिए। शफी जान दूसरे नंबर पर आए, 25,793 वोट लिए, यानी सिर्फ 9,000 के वोट से वो हारे हैं। और पीटीआई के उम्मीदवार ने सलमान शिनवारी, वो तीसरे नंबर पर आए 15,219 वोट लेके, यानी पीटीआई के उम्मीदवार से उन्होंने 10,000 वोट ज्यादा लिया था। 25 और 15 इकट्ठा किया जाए, अगर शफी जान पीटीआई के उम्मीदवार होते तो वो आसानी से ये सीट जीत सकते थे 40,000 वोट लेके। लेकिन उन्होंने करके बताया कि पीटीआई के खिलाफ भी इलेक्शन लड़के वो पीटीआई के नजरियाती लोगों के साथ ये सीट जीत सकते हैं। ये सीट जीतने में शफी जान को कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए। गो के जिया बंगश साहब जिस तरह पार्टी छोड़ के यहाँ पर आए, वो भी पीटीआई छोड़ना नहीं चाहते थे लेकिन छोड़नी पड़ी उन्हें। अब जिनके कहने पे छोड़ी, जहां से छोड़ी, अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कुछ रास्ता बने। लेकिन देखना यह है कि जिया बंगश ये सीट जीतते हैं या नहीं। मुश्किल उनके लिए होगी ये सीट निकालना, क्योंकि शफी जान तगड़े उम्मीदवार हैं, पार्टी के कारकुन उनके साथ हैं और वो बल्दियाती इंतखाब में बता चुके हैं कि सूरत हाल क्या बनती है। कौमी असेंबली का हल्का और पीके 92, ये दोनों पीटीआई हारती हुई नजर नहीं आ रही। अगर हम लोग देखें ग्राउंड की सिचुएशन, पीके 91
यहाँ पे JUI ये सीट निकालती हुई नजर आ रही है। डॉक्टर इकबाल दीन, उनको जमात इस्लामी की सपोर्ट जो पहले रहे हैं वो भी है, और जो अमजद आफरीदी का हलका है वहां पे हमें थोड़ा सा एक स्लाइड नजर आ रहा है कि आफ्ताब आलम इस बार ये सीट निकाल सकते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल मिक्स एंड मैच है, 50-50 है। तो अमजद आफरीदी और आफ्ताब आलम का टाई लग रहा है, उनमें से कोई एक सीट निकालेगा। डॉक्टर इकबाल दीन यहाँ पे सीट निकालते हुए नजर आ रहे हैं, और शफी जान सूबाई हल्के पे सीट निकालते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि कौमी असम्बली की सीट यहाँ पे शहरयार आफरीदी की ही लग रही है।